आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब आज के लिए तुम मेरी मालकिन और मैं तुम्हारा नौकर। कमाल की बात है ना, अगर वसु साथ है तो शहर हो, गांव हो या जंगल हो, मैं कहीं भी खुश रह सकता हूँ। पता नहीं क्या जादू है इस लड़की में। जानू कि देव सर ने कहकर जताने की आदत ना है, पर इशारों इशारों में अपने दिल के एहसास मारे तक पहुंचा ही देवे। पति हैं, इस बात से अनजान होकर भी पति के हर फर्ज निभा जावे। तभी तो आप हमारे को इतने प्रिय हैं धनी। इस बार तो देवांश सिंह चौहान मौत के चंगुल से बच गया, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा दिनों तक जीने नहीं दूंगी। तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टू बी पतिदेव। लो आ गए दादा, क्यों का किस्सा? दादा थैंक गॉड यार, दादा आप ठीक हो? वसु ठीक हो? मस्त एकदम वेकेशन बना के एकदम चिल वाला। ट्रिप तो वाकई चलती, पर अवार्ड फंक्शन मिस हो गया तो कोई बात नहीं दादा, आपके इतने सारे अवार्ड हैं, इतने सारे पड़े हुए हैं, और आ जाएंगे। खुश रहो बेटा। I'm sorry मासा, I know हम सबके जंगल में खो जाने की वजह से आप सब बहुत परेशान थे। कोई बात नहीं देव, मेघा, आज बहुत ही खास दिन है। खास दिन है मतलब? कुछ ही देर में सबको पता चल ही जाएगा। आओ वसुधा, मंदिर में माता रानी के चरणों के नीचे कुछ रखा है, लेकर आओ। आओ। आज तो नौकरानी का भांडा फूट के ही रहेगा। फिर नौकरानी की देवी हुकुम खुद उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देवेगी और मैं खड़ी होकर तालियां बजाऊंगी। अरे चलिए चलिए अंदर चलिए, तमाशा देखने चलिए। जानते हो, हम सब घबरा गए थे। हम खुद फार्म हाउस आने वाले थे। मासा आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप सब परेशान हो गए थे। लेकिन मासा हम जंगल में भी बिल्कुल सेफ थे। ये माता रानी की कृपा है जो सब ठीक रहा। मासा ठीक रहने के पीछे एक और कारण है। वसु, मासा मैं तो पहली बार जंगल गया था, तो मुझे तो वहां रास्ता ढूंढना भी नहीं आता था। वो तो वसु साथ थी, इसलिए सब मैनेज हो गया। नहीं तो पता नहीं मैं वहां से सही सलामत लौटकर वापस आता भी या नहीं। और मासा सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको पता है वसु का पेड़ पौधों से एक अलग ही रिश्ता है। ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें समझती है और वो उसे। और मासा पूरे जंगल में वसु ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अपने हाथों से चुन चुन कर मेरे लिए फल लाई, मेरे सोने के लिए घास का बेड बनाया। मासा वसु ने एकदम बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखा है। आग में घी डालने का काम तो भारा है, पर आज तो लागे है देव ही यो काम कर देवेगा। बेचारी वसुधा। मैं यहाँ सही सलामत वापस लौट पाया हूँ, वो बस वसु की वजह से।
मैम, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। हम दोनों अभी आते हैं। बैठो। अब आराम से तुम्हारे मन में जो कुछ भी है हमें खुलकर कहो। एक्चुअली मैम, मुझे देव और वसु के बारे में बात करनी है। मैम, वसु बहुत ही प्यारी लड़की। उसने देव का इतने अच्छे से ख्याल रखा कि मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके उठने से लेकर सोने तक, उसके खाने पीने से लेकर कपड़ों तक, देव के बिना बोले समय से पहले उसके सारे काम कर देती। कोई बाहर वाला इन्हें देखे तो शायद धोखा खा जाए। वसु देव की पत्नी है। मैम, आप मुझे प्लीज गलत मत समझिएगा। मैं इन दोनों की दोस्ती की बहुत इज्जत करती हूँ और ऐसे दोस्त बहुत नसीबों से मिलते हैं। और इसीलिए मैं वसु को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हूँ, ताकि उसे भी तो लगे कि हम उसकी कितनी कद्र करते हैं। यही समझ और संयम तो चौहान परिवार की बहू में होना चाहिए। मेघा की जगह कोई और होती तो देव और वसुधा की दोस्ती पर सवाल उठाती, पर इसे हमारे देव पर कितना भरोसा है। वसुधा के लिए हम तोहफा तो खरीदेंगे ही, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरे लिए? क्या मैम? अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। आओ। मासा ने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है क्या? हाँ हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज है जो वसुधा के हाथ में है ना, वही। अभी इस स्क्रोल में क्या लिखा है? दादा तो मासा ही बता पाएंगे। पापा साहब, आपको तो पता होगा ना। और वसु कैसे इस प्लान का हिस्सा बन गई? वो तो हमारे साथ थी। देव, ये बात तुम अपनी मासा से पता करो तो ज्यादा बेहतर है। वापस मासा अब तो बता दीजिए ना क्या सरप्राइज है। मुझसे और वेट नहीं किया जा रहा है। सब्र का फल मीठा होता है। सही समय पर सब पता चल जाएगा। इसी सही समय का तुम्हारे को कब से इंतजार था। इस नौकरानी को खबर भी ना है कि उसके हाथों में एटम बम है, जिसके फटते ही इस घर में उसके यादों के सिवा और कुछ भी ना रह पाएगा।